नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं बेरोज़गारी भत्ता 2024 के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के बार बार मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर बेरोज़गारी भत्ता कब आएगा, बेरोज़गारी भत्ते का पैसा कब मिलेगा, हमारे अकाउंट में पैसा कब जमा होगा, किस प्रकार से जमा होगा, क्या हमें दिवाली पर ये पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, आपके इन सवालों का जवाब क्या ही दें। अब सरकार बिल्कुल भी बेरोज़गारी को और ध्यान नहीं दे रही है। सभी कर्मचारियों की पेंशन हो गई, तनख्वाह हो गई, टाइम टू टाइम आ रही है, लेकिन सरकार ये बात भूल बैठी है कि एक तरफ बेरोज़गार अभ्यर्थी भी है। और अगर ये सीधा सा ऐसा ही होता कि बस बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म भर दिया, उसके बाद सरकार बेरोज़गारी भत्ता दे रही है, उसमें यदि 1-2 महीने लेट भी हो जाए तो चल जाती है। लेकिन सामने से बेरोज़गारों से इंटर्नशिप करवाई जा रही है, डेली 4 घंटे काम करवाया जा रहा है, फिर भी 10-10, 11-11 महीने से भत्ता पेंडिंग पड़ा है। ये कौन सा नियम है? शायद कहीं न कहीं सरकार, अगर ये इसी प्रकार से चलता रहा, और जहाँ तक मेरा मानना है, अपने पर्सनल विचार अगर मैं रखूँ, तो सरकार इस योजना को बंद करने का विचार हो सकता है कर रही होगी कि आने वाले समय में इसको बंद कर दिया जाए। और हो सकता है ऐसा ही हो। अगर इस प्रकार से ये जिस प्रकार से अभी वर्तमान में चल रहा है इसी प्रकार से चलता रहा तो आने वाले 1-2 सालों में या 3-4 सालों में योजना ही पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, योजना दिखना ही बंद हो जाएगी। सबसे पहले इस योजना में 3,000 और 4,000 रुपये मिलते थे। 3,000 और 4,000 रुपये मिलते थे। फिर इसमें 1,000 रुपये, माफ़ी चाहूँगा, 3,000 और 3,500 रुपये मिलते थे पहले। 3,000 और 3,500 रुपये। उस समय महिलाओं को 3,500 रुपये मिलते थे, पुरुषों को 3,000 रुपये मिलते थे। किसी प्रकार का कोई इंटर्नशिप का कोई लफड़ा इसमें नहीं था। सिर्फ फॉर्म भरना होता था। फॉर्म भरने के बाद वो अपनी तरफ से सबमिट होता था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाई होता था, और वहीं से ही शुरुआत में तो अप्रूव भी वहीं से हो जाता था, लेकिन वेरीफाई होने के बाद जयपुर से हेड ऑफिस जो है वहाँ से अप्रूव होते थे फॉर्म, और उसके बाद पेमेंट जो है वो अकाउंट में टाइम टू टाइम आता रहता था। कभी 2 महीने, कभी 3 महीने ऐसे लेट हो जाता था। ये ऐसी प्रक्रिया तो होती रहती है इसमें। लेकिन बाद में इस योजना में 1,000 रुपये की राशि को बढ़ाया गया। 3,000 रुपये वाली राशि जो है पुरुष कैंडिडेट्स को 4,000 रुपये की गई। 3,500 रुपये वाली राशि को 4,500 रुपये किया गया। और इसमें एक नया पद जोड़ा गया, वो था इंटर्नशिप का। एक नई स्कीम इसमें लगाई गई, वो थी इंटर्नशिप की, जिसमें बेरोज़गार अभ्यर्थियों से अपने नज़दीक की या फिर 5-7 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल हो गई, या कोई हॉस्पिटल हो गया, या फिर कोई आंगनवाड़ी हो गई, या फिर कोई आप कह सकते हो पंचायत समिति हो गई, इन जगहों पर, और कुछ 1-2 एड्रेस और भी हैं जिनमें उनको ड्यूटी के लिए लगाया जाता था बेरोज़गार अभ्यर्थियों को। और बेरोज़गार अभ्यर्थियों को वहाँ लगाने के बाद उनको रोज़ाना 4 घंटे अपनी ड्यूटी निभानी होती थी। जो सरकारी अवकाश हैं उनको छोड़ करके जब भी वो ऑफिस खुलेंगे, जैसे विद्यालय हो गया, जब भी विद्यालय लगेगा तो उनको 4 घंटे के लिए इंटर्नशिप के लिए जाना होता था। जितने दिन उनको बता लेना, मैक्सिमम जो था 2 साल की अवधि थी, और अभी भी मैक्सिमम 2 साल की अवधि है। जितने दिन उनको बता लेना उतने दिन वहाँ जाना होता था। इंटर्नशिप अटेंडेंस हर महीने अपलोड करना होता था, और बेरोज़गारी भत्ता भी अकाउंट में आता था। लेकिन अभी पिछले 10 महीनों से सरकार इसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही है, बेरोज़गारों को भूल गई है। 1 रुपया भी उनको नहीं दिया है। दिवाली पर बेरोज़गार अभ्यर्थी आस लगाए बैठे थे कि दिवाली पर पैसा आएगा, बेरोज़गारी भत्ता बेरोज़गारों के अकाउंट में जमा होगा, लेकिन सरकार बेरोज़गारों को पूरे तरीके से भूल गई है। आज धनतेरस का दिन था। धनतेरस के दिन भी 1 रुपया बेरोज़गारों के अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं किया गया। जो पेंशनों की जो पेंशन है, जो भी जितने भी पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन समय पे आ रही है। जितने भी जो सर्विस में है, जिनकी सैलरी समय पे आनी होती है, उनकी समय पे सैलरी आ रही है। लेकिन अगर किसी को इंतज़ार करवाया जा रहा है तो वो सिर्फ बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं, जो कि 4 घंटे इंटर्नशिप भी करते हैं, हर महीने अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी अपलोड करते हैं। उसके बावजूद भी उनको 1 रुपया पिछले 8-10 महीनों से सरकार ने दिखाया नहीं है। 8-10 महीने का भत्ता जो है वो पेंडिंग पड़ा है। अभी 3-4 महीने पहले पेमेंट आया ज़रूर था, लेकिन वो काफ़ी लेट आया था। लेट आने के बावजूद भी काफ़ी कम महीनों का पेमेंट वो आया था। और उसके बाद भी पिछले नवंबर-दिसंबर का पेमेंट जो है, काफ़ी ज़िलों को तो ऐसे भी है जिनका पिछले नवंबर-दिसंबर महीने का पेमेंट बकाया पड़ा है। लोगों का बेरोज़गारी भत्ते की जो 2 साल की योजना वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उनका पेमेंट बकाया पड़ा है। ऐसी स्थिति अभी फ़िलहाल बनी हुई है। तो इसके लिए देखो दोस्तों, आपको जागना पड़ेगा, और 181 टोल फ्री नंबर है। आपको शिकायत इस पे दर्ज करवानी पड़ेगी। सरकार पर आपको दबाव बनाना पड़ेगा। इस पे जितनी ज़्यादा शिकायत जाएगी, 2, 3, 4 शिकायत से कुछ नहीं होगा।
जितनी ज़्यादा इस पर शिकायत जाएगी, जितनी ज़्यादा इस पर कॉल होंगे, उतना ही सरकार पे दबाव बनेगा, उतना ही सरकार को याद आएगा कि भाई बेरोज़गार अभ्यर्थी भी हैं जो कि जिन्होंने बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म भर रखा है, आप इन पे कॉल करो। टोल फ्री नंबर है, कोई पैसे इस पर थोड़ी लग रहे हैं, बस कॉल करना है और बोलना है कि हमारा भत्ता इतने महीने से पेंडिंग है, हमारा भत्ता क्यों नहीं आ रहा है, पिछले 3-4 महीनों से हम अटेंडेंस अपलोड कर रहे हैं, एक भी महीने का भत्ता नहीं आया है। इस प्रकार से आप शिकायत वहाँ नोट करवाइए, अपने शिकायत नंबर जो है उनसे ले लीजिए और उसका समाधान आपको 24 घंटे या 48 घंटे में उसका कोई ना कोई रिप्लाई आएगा, तो कॉल करके दोबारा रिप्लाई पूछ लीजिएगा। 1-2 कॉल करने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 200-300 कॉल जाने चाहिए, तब जाकर के सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित होगा कि बेरोजगार अभ्यर्थियों का भी बेरोजगारी भत्ता पेंडिंग है, वो भी दीपावली पर आस लगाए बैठे हैं कि उनको भी बेरोजगारी भत्ता मिले। अब देखते हैं ये भत्ता कब आता है। मुझे जो बात बोलनी थी मैंने वीडियो के माध्यम से बोल दी। अब आप 181 पर कॉल करें, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। सरकार को हम 181 के माध्यम से याद दिला सकते हैं। बाकी आप इंटर्नशिप करते रहिए, वहाँ से अटेंडेंस सर्टिफिकेट लेते रहिए, किसी कंप्यूटर वाले की शॉप पर जाकर के अपलोड करवाते रहिए। 15 से 20 रुपये या 30 रुपये का जो भी उसका चार्ज है वो देते रहिए अपनी जेब से। और जिसको अपने मोबाइल से अपलोड करना आता है वो अपने मोबाइल से अपलोड करते रहिए, जिनको नहीं आता है वो कंप्यूटर शॉप पर जाकर के 20-30 रुपये जो चार्ज है वो दे करके अटेंडेंस टाइम टू टाइम अपलोड करवाते रहिए। भत्ता सरकार हमें दे नहीं रही है, तो हमारे पास 181 पर शिकायत करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब आपको ये काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करना होगा। अगर आपने 2 महीने की अटेंडेंस भी लगाई है तो भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सरकार को कॉल करें, वो 181 पर कॉल करें, उनको बोलें कि आपने 2 महीने की अटेंडेंस लगा रखी है, आपका 2 महीने का भत्ता पेंडिंग है। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका 8-9 महीने का भत्ता पेंडिंग पड़ा, काफ़ी ऐसे जिनका 3-4 महीने का भत्ता पेंडिंग है, तो सभी को कॉल करना है। 200, 300, 400 जितने ज़्यादा कॉल जाएंगे उतना ही जल्दी भत्ता आने की संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।